बिहार में करारी हार और कर्नाटक में रार के बीच कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान। राशिद अल्वी ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठाए गंभीर सवाल। कप बाहर से बहुत गर्म है, कप के अंदर की चाय इतनी गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कर्नाटका की इस समस्या को जल्द से जल्द हाईकमान को निपटाना चाहिए। राशिद अल्वी बोले, कांग्रेस की दुर्गति के लिए आला कमान जिम्मेदार। राशिद अल्वी की नसीहत, राहुल से मिलना मुश्किल, प्रियंका गांधी संभाले कांग्रेस की कमान। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के सवाल है, तो वही कर्नाटक में सीएम पोस्ट को लेकर के भी तकरार बढ़ चुकी है। इस पूरे सियासी बवाल के बीच कांग्रेस के भीतर से भी आवाजें उठनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की लगातार गिरती राजनीतिक हालत पर अब कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के सवाल उठाने लगे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ चेहरे खुल करके सामने आ रहे हैं और अब कांग्रेस के आला कमान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी और आला कमान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की दुर्गति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद कांग्रेस हाईकमान है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी के मुताबिक चुनावी मेहनत और तैयारी के मामले में बीजेपी से मुकाबला करना तो दूर, कांग्रेस कहीं ठहर भी नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमीन पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की मेहनत कहीं दिखाई नहीं देती है। इतना ही नहीं, राशिद अल्वी ने तो बकायदा कांग्रेस को नसीहत दे दी कि राहुल गांधी से मिलना कांग्रेस के नेताओं के लिए मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस की कमान जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ राशिद अल्वी ने कहा है सीएम पोस्ट को लेकर के। जिस तरीके से कर्नाटका में विवाद चल रहा है, इसी मामले पर बयान देते हुए उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के हाईकमान को लेकर के सवाल उठा दिया। देखिए, कर्नाटका के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसको हवा ज्यादा दी जा रही है। कप बाहर से बहुत गर्म है, कप के अंदर की चाय इतनी गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कर्नाटका की इस समस्या को जल्द से जल्द हाईकमान को निपटाना चाहिए। लेकिन डीके शिव कुमार खुद कह रहे हैं कि 29 तारीख को सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो इंतजार करें, उनसे राहुल गांधी जल्द बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आला कमान, मतलब वो खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जल्द इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। एक फार्मूले की बात की जाती है जो 2023 में की गई थी, 50-50 फार्मूला। इतनी सारी बातें हैं, तो फिर कब बाहर से भी गर्म है, कब अंदर से भी गर्म है? देखिए, हर पार्टी के अंदर जहां सत्ता होती है इस तरीके की समस्याएं पैदा होती रहती हैं। आपने नहीं देखा कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ है? क्या वसुंधरा राजे इत्तेफाक करती थी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है? बीजेपी के अंदर भी ये होता रहा है। तो कांग्रेस के अंदर अगर ऐसा हो रहा है, उसे निश्चित तौर से सॉर्ट आउट करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी क्या ये राहुल गांधी की नहीं है? चूंकि आपने देखा इससे पहले भी कई राज्यों में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? रोज की खबरें, रोज की खटपट और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए मुलाकात। देखिए, ये जिम्मेदारी पूरी हाईकमांड की है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब को इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। कांग्रेस में हाईकमान का मतलब कांग्रेस अध्यक्ष होता है? निश्चित तौर से किसी भी पार्टी के अंदर हाईकमान प्रेसिडेंट से बड़ा कौन होता है? जो भी होते हैं, राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, हम सबके नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तो खड़गे ही साहब हैं। लेकिन खुद तो वो ऐसा दावा नहीं कर पाते हैं। उनका खुद का बयान है कि हाईकमान फैसला लेंगे। फिर दूसरे दिन उन्होंने उस बयान को ठीक किया कि हाईकमान मतलब हम और राहुल जी, सोनिया जी मिलकर। तो हाईकमान का मतलब ही डिफाइन नहीं है कांग्रेस में। देखिए, ऐसा नहीं है, उनकी बात ठीक है। आप राहुल गांधी को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते, मास लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष नड्डा साहब हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी को नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता।
जब आप कहेंगे बीजेपी के हाईकमान, तो उसमें नड्डा साहब भी आएंगे, मोदी साहब का नाम भी आएगा, अमित शाह जी का भी आएगा। आपको बता दें कि राशिद अल्वी ने कांग्रेस हाईकमान की कार्यशैली पर भी तीखा सवाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात करना कांग्रेस नेताओं के लिए भी आसान नहीं है, जबकि इंदिरा गांधी से तो आसानी से मुलाकात हो जाती थी। अल्वी ने सुझाव दिया कि प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर संभालनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज हाशिए पर है, इसके लिए भी पार्टी लीडरशिप ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के भीतर उठी इस आवाज ने संगठनात्मक हालात और नेतृत्व की शैली पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है और वो महसूस करते हैं कि उनकी तरफ से कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उन लोगों की नाराजगी दूर करें जिन लोगों को किनारे लगाया गया है, उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कर्नाटका में सीएम की कुर्सी को लेकर के चल रही रस्साकशी को भी खत्म करने की अपील की है। बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एग्जाम्पल देते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि हर पार्टी में उतार चढ़ाव का दौर आता है। फिलहाल कर्नाटका में जो चल रहा है वो चिंताजनक है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की दुर्गति हुई है और इससे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें भी कांग्रेस की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं रही। दिल्ली में तो कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी और इन्हीं तमाम स्थितियों को लेकर के लगातार कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी टेंशन बढ़ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। कांग्रेस का जो स्तर है, राष्ट्रीय पार्टी का जो स्तर है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे ही अगर हाई कमान जिम्मेदारी संभालता रहा तो जो कांग्रेस है वो और भी ज्यादा खत्म हो सकती है। राशिद अल्वी ने यह बातें मानी है कि बीजेपी के लीडर्स जो है वो जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं और जब वो मेहनत करते हैं तो इसका परिणाम नजर भी आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो मेहनत है ना तो वो नजर आता है और ना ही परिणामों में ये चीजें दिखाई देती है। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की बागडोर है, इसे प्रियंका गांधी वाड्रा को संभालनी चाहिए, ना कि किसी और लीडर को। यानी कि सीधे तौर पर राशिद अल्वी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक राहुल गांधी जो हैं लगातार कई सारे चुनाव हार रहे हैं और जो कुछ डेटा है उसके मुताबिक राहुल गांधी जो हैं वो 95 चुनाव हार चुके हैं। फिर चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो, ये तमाम ऐसे चुनाव हैं जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन दिन ब दिन गिरता जा रहा है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के अब पार्टी के नेता ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कर्नाटका में सीएम कुर्सी को लेकर के करें तो आपको बता दें कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के अंदर चल रही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के उभरी आंतरिक कलह को कर्नाटका सीएम विवाद कहा जा रहा है। ये विवाद मुख्य रूप से वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच पावर शेयरिंग के कथित समझौते पर आधारित है। यह मुद्दा नवंबर 2025 में और भी ज्यादा तेज हो गया है, जब सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जोर पकड़ने लगी है। बता दें कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धरमैया को सीएम बनाया गया, जबकि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम। कथित तौर पर दोनों के बीच एक अनौपचारिक 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया था, जिसमें सिद्धरमैया के बाद शिवकुमार को सीएम की बारी मिलनी थी। यह फॉर्मूला कभी लिखित रूप से नहीं आया, लेकिन अब इसके उल्लंघन की बातें सामने आ रही है। सरकार के कार्यकाल के 2.5 साल बीतने के बाद शिवकुमार समर्थक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और हाईकमान से मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सिद्धरमैया का कहना है कि वे पूरा कार्यकाल पूर्ण करना चाहते हैं। बता दें कि 27 नवंबर को कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में न सिर्फ बिहार में जो करारी हार मिली है, इसको लेकर के मंथन चल रहा है और कांग्रेस के आला कमान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि अब कर्नाटका में जो सीएम कुर्सी को लेकर के विवाद चल रहा है, इसमें इसे सुलझाने में भी कांग्रेस आला कमान जो है वो खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है और ना ही कोई खास भूमिका निभा पा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।